हासिला कर लो सब। ओम नारायण ऋषिकेशम गोविंदम गरुड़ध्वजम वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान में सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी श्वास धीरे धीरे निकल जाएगी वासना डोले में सारे मिल जाएगी वासना दूर में धीरे मिल जाएगी श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी वासना धीरे धीरे निकल जाएगी वासना डोले में सारे मिल जाएगी
वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सारे जीवन में अपयश कमाते रहे, सारे जीवन में अपजस कमाते रहे, द्वारे द्वारे पे ठोकर ही खाते रहे, सारे द्वारे पे ठोकर ही खाते रहे। इसको दिल मन से मुक्ति न मिल पाएगी, तो दिल मन से मुक्ति न मिल पाएगी। वासना धूल में सारे मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे धीरे निकल जाएगी, वासना धीरे धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। काम पूरे हो जाए अधूरे रहे, काम पूरे हो चाहे अधूरे रहे, एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे, लेकिन जाना जरूरी है सब कोई कहे। मौत धोखे में आके निकल जाएगी, मौत धोखे में धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में नीर मिल जाएगी। सांस धीरे धीरे निकल जाएगी, सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं, जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं। ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं, ये अहम काम जग में रहेगा नहीं। ये है पिछली कमाई खिसक जाएगी, ये पिछली कमाई जो सक जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे धीरे निकल जाएगी, सांस धीरे धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। प्रभु के चरणों में मन को लगा प्रेम से, चरणों में मन को लगा प्रेम से, अपने जीवन का पल पल बिताने में से, अपने जीवन का पल पल बिताने में से, ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी, ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। श्वास धीरे धीरे निकल जाएगी, सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। पूरे मन से नहीं बोले, पूरे मन से बोलो तब आगे कहानी बढ़ेगी। स्वमंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, सो हम मंत्र निराला प्राणों से प्यारा। तो हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, सो हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। जो नर भज के लख
मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। देहाध्यास को दूर करते वेदांत को दूर करत है। देहाध्यास को दूर करते देहदास को दूर करत है। ब्रह्म का देता इशारा प्राण से प्यारा। सारा प्राणों से प्यारा। ब्रह्म का देता इशारा प्राण से प्यारा। सारा प्राणों से प्यारा। तो हम मात्र हमारा प्राण से प्यारा। हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। सोहम हंस हंस सोहम सोहम हंसा संसा सोहम। सोहम हंस हंस सोहम सोहम हंसा हंसा सोहम। बारे बारे उच्चारा प्राण से प्यारा। बार बार उच्चारा हमारा। बारे बारे उच्चारा प्राण से प्यारा। बार बार उच्चारा में प्यारा। सोहम मात्र हमारा प्राण से प्यारा। सोहम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। कोई जभी भी ज्ञान ज्ञान धन कभी भी ज्ञान ज्ञान करना। कोई जभी भी ज्ञान ज्ञान धन कभी भी ज्ञान ज्ञान करना। तब हो भी भव पारा प्राण से प्यारा। मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। हम मात्र हमारा प्राण से प्यारा। तो हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सतगुरुदेव महाराज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। कुल बांके बिहारी लाल की। ये कार्यक्रम गीता जयंती महोत्सव का आज 7वां दिवस है। 7वां दिवस है और कल अंतिम दिन भी होगा, आशीर्वाद का दिन भी होगा। इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष, इस संस्था के परमाध्यक्ष स्वामी शिवचंद्र जी सरस्वती जी महाराज, व्याकरणाचार्य, सिद्ध पीठ निरंजनी अखाड़ा श्री ब्रह्मदेव आश्रम बदरियापुर ताखा उसरार इटावा। इस कार्यक्रम के संयोजक, प्रबंधक, सामान्य वाले हमारे सुधाकर शास्त्री जी सरल कथावाच वृंदावन से पधारे हुए हैं। हमारे स्वामी राज चेतन जी महाराज जो अनूप शहर से पधारे हुए, जो अभी आपको बहुत अच्छा ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। और बुलंदशहर से पधारे हुए विनोद गुरु जी महाराज, सभी माता बहनों भाइयों, जब से आपके मन में परमात्मा की चाह होती है, मिलने की चाह होती है, ऐसा कौन सा उपाय है, सिद्धांत है कि हम हमेशा परमात्मा में निवास करें, परमात्मा में वास करें। गीता जयंती का पावन पर्व चल रहा है और गीता की महिमा सारे ग्रंथों से ज्यादा अधिक क्यों बताई गई? देखो, प्रस्थान त्रयी,
प्रस्थान करने के 3 रास्ते, परमात्मा की तरफ पहुंचने के 3 रास्ते। पहला श्रुति, दूसरा स्मृति और तीसरा दर्शन। श्रुति जो वेदों की उपनिषद आती, श्रुति। स्मृति में भगवत गीता आता है और दर्शन में वेदांत दर्शन। भारतीय 6 दर्शन हैं, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत दर्शन बोलते हैं। तो सबसे पहला स्थान श्रुति का है। श्रुति एक ज्ञान सुना हुआ। हमारे वेदों को अपौरुषेय और अनादि माना गया। दुनिया में जितने ग्रंथ हैं उनको रचने वाला रचयिता भी, रचने का समय है। कोई ग्रंथ देखो, जैसे बाइबिल है, उसका रचने का समय है, रचयिता उसके रचने वाले रहे ईसा आदि। कुरान शरीफ कब से हुआ? जब से मोहम्मद आदि, उसके पहले कुरान शरीफ नहीं था, रचने वाले भी हैं। गुरु ग्रंथ साहब कब से हुए? जब से नानक देव, उसके पहले ग्रंथ नहीं था, उसका समय भी है। और हमारे हिंदू धर्म में भी जितने ग्रंथ हैं, रामायण कब से हुई? जब से भगवान राम का अवतार हुआ, उसके पहले रामायण नहीं थी। भागवत कब से हुई? जब से भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, उसके पहले भागवत नहीं थी। गीता कब हुआ? जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। सारे ग्रंथ। कोई पूछे वेद कब से? वो कहते अपपुरुष से, किसी पुरुष रचना नहीं। और अनादि, वेदांत 6 अनादि मानता है, उसमें वेद भी अनादि। ये श्रुति क्यों बोले गए? इनकी रचना नहीं हुई। ऋषि समाधि में बैठते थे तो मंत्र उतरते थे, उतरे मंत्र लिख देते, श्रुति। दूसरा स्थान स्मृति का है। स्मृतियां कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से भगवत गीता, इसको स्मृति में लेते हैं। तीसरा दर्शन, जिसमें वेदांत दर्शन, ब्रह्मसूत्र। यद्यपि गीता का स्थान प्रस्थान त्रय में दूसरा है, लेकिन देश में विदेश में पूरे विश्व में जितनी भाषाएं हैं, ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें गीता की टीका ना लिखी गई हो। विदेश में स्वामी विवेकानंद पहुंचे तो लोगों ने कहा, देखो ये बाइबल कुरान दुनिया भर की, तुम्हारी गीता नीचे रखी हुई। नीचे दबा के ऊपर सारे ग्रंथ रखे हुए थे। विवेकानंद बोले, नीचे नहीं रखी हुई है, गीता सबको संभाले हुए, अगर हटा दे तुम्हारे एक ग्रंथ रुकने वाले सब लुढ़क जाएंगे। गीता के स्थान विशेष क्यों है? भगवान कथा करने वाले संत रहे, ऋषि रहे, मुनि रहे। भागवत में सुखदेव महाराज ने कथा की भगवान की, रामायण में तुलसीदास ने, गोस्वामी ने की है, वाल्मीकि ने की, और लोगों ने की है। और ऋषि मुनि सब कथा करते रहे भगवान की। यहाँ गीता में भगवान कथा है, और कथा करने वाला कौन है? गीता में भगवान कथा करने वाला कौन है? पढ़ी कभी गीता? गीता किसने सुनाई? बोलो, भगवान ने। तो भगवान की कथा स्वयं भगवान कर रहे हैं, इसलिए भगवान वास। कहीं पीर बोले, पैगंबर बोले, अवतारी बोले, फलाने बोले, हमारे तो भगवान बोले। गीता में महिमा क्यों है कि भगवान की कथा स्वयं भगवान कर रहे। अच्छा, तुम्हारे घर की बात अड़ोसी पड़ोसी बतावे, रिश्तेदार बताए तो कहीं न कहीं चूक जाएगा, और तुम्हारे घर की बात तुम बढ़िया बता सकते हो कि पड़ोसी। बोलो, तुम्हारे घर की बात पड़ोसी ज्यादा जानता है, तुम जानते हो? हम जानते। भगवान तो बताएंगे तब जब वहां पर खोपड़ी लड़ाओगे तब। ऐसे भगवान नौकर नहीं तुम्हारे चले आवे तुम्हारा काम करने के लिए। तुम्हारे घर की बात तुमसे ज्यादा नहीं जानता। इस तरह भगवान की कथा जो है गीता में भगवान बोले, इससे बढ़िया कथा कहां हो सकती है? भगवान की कथा स्वयं भगवान कर रहे, इसलिए गीता का सर्वश्रेष्ठ महत्व है। और गीता में ऐसा कोई आचार्य नहीं है जो गीता की टीका किए बिना आचार्य सिद्ध हुआ हो।
भगवान कथा। तो ऐसा उपाय, ऐसा सिद्धांत, ऐसी स्थिति हो, हमेशा भगवान में रहें, भगवान से अलग न हो, भगवान से कभी दूरी न हो। ऐसा उपाय क्या है? किसी विधि से, किस तरीके से भगवान मिले। पहली बात, भगवान से मिलने करे ना, और मिलते हैं तो बिछुड़ जाते हैं। ऐसा सिद्धांत, ऐसा उपाय हो, हमेशा परमात्मा में निवास करें, हमेशा परमात्मा में वास करें, हमेशा परमात्मा में निवास हो, वास हो। ऐसा सिद्धांत, ऐसा उपाय, ऐसी विधि। अब थोड़ा विचार करेंगे, शांत ढंग से समाहित होकर चित्त को लगा के। जब कोई ऑपरेशन डॉक्टर कहता रियायत नहीं करता, तो सत्य को बताने वाले संत कभी रियायत नहीं करते। अच्छा, आप भगवान को मानते हो, भगवान की मूर्ति मंदिर है, ये भगवान है, ठीक, हम भी मान लेते भगवान। लेकिन ऐसे भगवान पास आप कब तक रहोगे? हमेशा रह सकते हो क्या? मंदिर पट बंद हो गए, सब भगवान छूट गए, अब कभी खुलेंगे, तब मिलेंगे, तब दर्शन होंगे। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान पास भगवान के भक्त ज्यादा रहते हैं कि पुजारी? कौन ज्यादा रहता है? मुझे बोल तो दे तो सही। अच्छा, पुजारी। पुजारी इसलिए रहता है कि मासिक वेतन मिलता है, चढ़ौना भी चढ़ता है। मासिक वेतन ना मिले और चढ़ौना ना चढ़े तो पूजा करेगा? उसे कोई लेना देना भगवान से नहीं। वो देखता किसने क्या चढ़ाया तो कौन सा प्रसाद दिया जाए। भगवान पास कौन रहते हैं? भगवान के भक्त। अब भगवान तुम्हें लगता, अच्छा तुम्हें लगता पुजारी ज्यादा रहते हैं, तो कोई बात नहीं, पुजारी बन जाओ। तुम पे हमें कोई रखेगा नहीं, अपने घर में मंदिर बना ले, छोटा सही, छोटी मूर्ति रख के अपने भगवान तुम्हारे रिजर्व हो, तो करो पूजा पाठ। फिर भी छूट जाएंगे, कभी बाथरूम जाओगे, कभी काम करने जाओगे, फिर भगवान छूट गए। क्या उपाय किया जाए? तुमको खाना पीना छोड़ देंगे, भगवान को चरणों में लिपट जाएंगे। खाना पीना आप छोड़ सकते हो, सब काम छोड़ सकते हो, नींद आएगी कि नहीं? और तुम सो गए, तुम्हारा मत्था भगवान टिका हुआ, और तुम सपने में पता नहीं कहां घूम रहे, सैर सपाटे कर रहे, लड़ झगड़ रहे बाजार में। तो सपने में आप जहां होते हो भगवान पास होते हो कि बाजार में? सपने में जहां होते हो तहां होते हो कि जहां नहीं होते तहां होते हो? सपने में जहां होते तहां कभी नहीं होते, जहां नहीं होते तहीं होते। या तो बदरिया फोटो में अपने रजाई ओढ़े लेटे, सपना ऐसे होता कि हम लेटे पड़े, होता नहीं कहां कहां घूम के होता है। फिर छूट गए भगवान। कैसे भगवान पास हमेशा रहे? क्या उपाय है, क्या विधि है? सूरदास जो भगवान के सगुण उपासक थे, वो भी क्या बोलते हैं? वहां छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहन, हृदय से जब जाओगे तो मर्द सरा हो। हाथ छुड़ा के आप भाग सकते हो, मेरे हृदय से निकल के भाग। कैसे भगवान पास है? निवास कैसे हो? फिर छूट जाते। अच्छा, सच्ची बताओ, अगर भगवान तुम्हारे घर में आ जाए तो खुश होगे कि नहीं? खुश ही नहीं होगे ना, बोलता नहीं कौन? अच्छा, खुश होगे, ठीक। अच्छा, आ जाए कि मेरी सेवा करो, खिलाओ पिलाओ और सेवा करो। 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, जाए नहीं, फिर क्या कहोगे? कि महाराज थोड़ा पड़ोसी भी याद कर रहे, थोड़ा उधर भी चले जाओ, हम भी थोड़ा खा पी लें, थोड़ा आराम कर लें। बाहर पकड़े हुए भगवान छूट ही जाएंगे। कितने पकड़ो? कुछ लोग फिर कहते हैं ध्यान में भगवान मिलते हैं, किसी चांदना, किसी को प्रकाश, किसी की ज्योति, किसी को भगवान मिले। चलो ध्यान में तुम मिलते, मान लेता हूं, और जब ध्यान ही छूट गया तो भगवान कैसे रहेंगे हमेशा? अब तुम हाथ से पकड़ लो किसी को, हम हाथे काट देंगे, तब कैसे पकड़ पाओगे? ध्यान ही चला गया, फिर भगवान चले गए। कैसे भगवान पास हमेशा रहे? क्या विधि है? भगवान बताने वाले इतने लोग हैं, इतने सिद्धांत हैं,
कोई टांग पकड़े, कोई पूंछ पकड़े, कोई सींग पकड़े, चढ़ी जाओ और भगवान के पड़ जाएंगे नीचे से। पूरे स्वरूप को बता नहीं पाते। हाँ चढ़ा दो। मैंने सुना कि एक जगह पर हाथी आ गया वही रख और दो। हाथी को देखने वाले 4 अंधे गए। 4 अंधे अरे जी चढ़ा दी। पहुंच गए तो हाथी को देखने लगे। 4 अंधे हाथी को देखने लगे। एक अंधा गया, उसने टटोला और टटोलते हुए हाथी का पैर लगा। जब हाथी का पैर लगा तो वो कहता, हाथी तो भाई खंबे जैसा है। दूसरा आदमी गया, दूसरा गया तो उसका हाथ पूंछ से लगा। उसने कहा, हाथी कैसा होता है? कहते रस्से जैसा होता है। हाथी कैसा के रस्सी जैसे होता है। एक कहता, तीसरा गया, उसको सूंड में हाथ लगा। हाथी कैसा होता है? कहते मूसल जैसा होता है। तब तक हाथी बैठ गया। जब बैठ गया, ना बिल्कुल नहीं बीच करते, हाथी बैठ गया। तब तीसरा गया, उसका हाथ पेट में लगा। कि कैसा होता? कहते दीवाल जैसा होता। चारों अंधे लड़ने लगे। एक कहता हाथी सूंड जैसा होता है, एक कहता दीवाल जैसा होता है, एक कहता मूसल जैसा होता है, एक कहता खंबे जैसा होता है। अब आप जरा विचार करो कि चारों आदमी हाथी का वर्णन कर रहे हैं, हाथी का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन हाथी खंबा जैसा है कि दीवार जैसा है कि मूसल जैसा है कि रस्सी जैसा? हाथी कैसा होता है? माला कभी तुमने देखी नहीं। माला देखी तो सत्संग क्या सुनना। कभी न माला देखी है, न माला चढ़ाने वाले को देखा है। जैसे गौरे गांव ऊंट आता है ना, ऊंट जल्दी जल्दी देख लें, पता नहीं, न देख पाए तो नरक ही चले जाएंगे, और देखने पर तो बिल्कुल स्वर्ग मिलेगा सीधा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हमने सुनाया, कुछ समझ में आया तुम्हारे? हाथी को देखने गए 4 अंधे। एक अंधा को पैर मिल गया, उसने ऊपर नीचे टटोला। वो कहता हाथी तो खंबा जैसा होता है। दूसरा गया, उसको पूंछ मिली। वो कहता झूठ बोल रहा है, खंबा जैसा नहीं, हाथी रस्सा जैसा होता है। तीसरा गया, उसको सूंड मिली। ये दोनों गलत बोल रहे, हाथी तो मूसल जैसा होता है। हाथी गया बैठ। चौथा गया, उसको पेट में हाथ लगा। उसने कहा हाथी दीवार जैसी होती। अब चारों लड़ रहे। एक कहता खंबा जैसा, रस्सी जैसा, मूसल जैसा, दीवार जैसा। चारों अंधे लड़ रहे हैं, कथा कर रहे हैं। किसकी? हाथी की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हाथी खंबा जैसा है कि रस्सा जैसा है कि मूसल जैसा है? कैसा है? एक जैसा भी नहीं। चारों हाथी कथा करे, हाथी कथा कर ही नहीं पाए, क्योंकि एक एक अंग को पकड़ रहे। पूरा कोई आंख वाला व्यक्ति आवे तब देख सकता कि हाथी कैसा है। इस तरह से ब्रह्म ज्ञान का लाभ। जितने सब अंधे लगे पड़े, भगवान कोई टांग पकड़े, कोई पूंछ पकड़े, कोई सिंह पकड़े। परमात्मा सत्य को समझने सांस चाहिए। जाके प्रेम राम वैदे तजिए ताई कोटि वैदे सब यद्यप परम सनई। तो जो पिता प्रहलाद विभीषण बंद भरत महतारी, बलिगुरु तजो पंथ बदन भय मत मंगलकारी। जाके प्रेम राम वैदे तजिए ताई कोटि वैदे सब यद्यप परम सनई। जिसका परमात्मा से प्रेम नहीं, प्रीत नहीं, करोड़ों बैरी समान त्याग दो। किस तरह से? तजो पिता प्रहलाद, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया था कि नहीं? बोलो। क्योंकि वो कहता था कि भगवान कोई नहीं, मेरी भजन करो। बेटा ये लाइट बंद कर दिया सब, ये पीछे वाले माइक सारे बंद है, ये लाइट माइक बंद रखो। लाइट वो लाइट से जलाए, उससे क्या हो रहा है? बंद कर, बंद कर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भक्त प्रहलाद अपने पिता का त्याग कर दिया था, क्योंकि वो कहता भगवान कोई नहीं होता, मेरी पूजा करो। विभीषण बन, और विभीषण ने अपने सगे भाई रावण का परित्याग कर दिया था। सत्य के मार्ग में जो भी आवे उसको उठा फेंक दो। विभीषण अपनी कुटिया बाहर बना रखी थी,
और वहां पर अपना पूरी कुटिया में श्री राम 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 नाम लिख रखा था और रात में भजन करता। दिन में डर के मारे करता नहीं था, रात में भजन करके आरती तैयार की, आरती कर ही रहा था, तब तक रावण जसूस लग गया। 12 बजे की बात लेकर नंगी तलवार लेकर आ गया। अब विभीषण घबरा गया, रावण देख घबरा गया तो उसने आरती बदल दी। आरती पहले बोल रहा था ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, और भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। रावण देखा नंगी तलवार, घबरा गया, पिता ओम जय रावण देवा, ओम जय रावण देवा, आधी रात तुम आए प्राणन के लेवा। बेचारा घबरा गया, क्या करे। और उसने कहा क्या कर रखा मेरे शत्रु का नाम, क्योंकि राम का नाम नहीं लेने देता था कि मेरे शत्रु का नाम है। एक बार कुंभकर्ण जरूर बोला था कि उनको तो श्री राम कहना ही पड़ेगा। अब घबरा गया बेचारे विभीषण, कहते नहीं भाई साहब ये शत्रु का नाम है, आपका नाम है। कहते भाई मेरे नाम कहीं नहीं हो सकता। कहते आप 60 फाड़ पड़े हो, क्योंकि 60 फाड़ क्या होता कि रासे रावण मां से मंदोदरी, मैं भाभी भाई का भजन कर रहा हूं तो प्राण बता। तो जो पिता प्राण विभीषण भरत ने तारी, और भरत ने अपनी माता का परित्याग कर दिया था। बलिगुरु तजो, सत्य के मार्ग गुरु आवे, गुरु को भी फेंक दो। बलिगुरु राजा बलि ने गुरु का परित्याग कर दिया था, क्योंकि गुरु जी बीच में आया डोरा डालने के लिए कि दान दे रहे हैं, तो कमंडले में घुस गए सूक्ष्म रूप से, सीख लगाए तो आंखें फूट गई, काने हो गए। और कंत गोपिकाओं ने पति तक का त्याग कर दिया था। सत्य को सामने में साफ रखो, थोड़ा हिम्मत हो तो जरा विचार करो, अंदर भगवान मिले, फिर छूट गए। कई लोग कहते ध्यान में भगवान से मिल जाते, ध्यान चला गया, आगे बढ़े कहते समाधि में मिल जाते हैं। जीव ब्रह्म की एकता समाधि में हो जाती है। सांख्य दर्शन मानता है, योग दर्शन मानता है, आर्य समाधि मानते हैं, भक्ति भी मानते हैं, हम लोग मानते हैं समाधि में जीव ब्रह्म से मिल जाता, एकता हो जाती है। लेकिन एक मामला हुआ बिगड़कर समाधि भी टूट जाती है। कितनी लंबी समाधि लगाओ, संवत 1687 तजी समाधि संवनासी। शंकर जी की बड़ी समाधि कोई लगा नहीं सकता, हजारों साल लगाई, समाधि चली गई, संवनासी मेरे भी बच गए। समाधि टूट जाती है, समाधि चली जाती है, लेकिन एक समाधि नहीं टूटती है। कौन समाधि? अच्छा एक बार बताओ, भगवान शंकर ध्यान करते थे, किसका करते थे? भगवान राम का। और भगवान राम किसका ध्यान करते थे? शंकर जी का। तब पूछेंगे भगवान शंकर अधूरे थे कि पूरे? भगवान शंकर का पूरा मानते हो अधूरा मानते? भगवान शंकर पूरे थे कि अधूरे थे? पूरे। तो राम जी का ध्यान करने क्यों गए? राम जी का ध्यान करके अगर पूरे होते तो अधूरे माने जाएंगे। अब यदि भगवान शंकर पूर्ण थे तो भगवान राम के ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं थी। और भगवान राम अधूरे थे कि पूरे थे? तो शंकर जी का ध्यान क्यों करते थे? और शंकर जी का ध्यान करने से यदि पूरे होंगे तो बैठे कोई बात नहीं, हम अधूरे मानेंगे उसको, हम अधूरे मानेंगे। उनका ध्यान करने से अधूरे माने जाएंगे। थोड़ा विचार करो, भगवान शंकर और भगवान राम की बात, इसको घुमा देना सही बात है। वो जल रही है, वो बेकार ये चल रही ना, बार बार चल रही है, बंद है वो बार बाहर वाली ऊपर वाली है। तो अब जरा विचार करो, भगवान शंकर ध्यान करते थे कितने? भगवान राम का। यदि भगवान राम का ध्यान करके पूरे होंगे तो अब भगवान शंकर को अधूरा मानेंगे। अगर पूरे थे तो भगवान शंकर राम जी का ध्यान नहीं करते थे, और भगवान राम अगर शंकर जी का ध्यान करते तो अधूरे माने जाएंगे। और पूर्ण थे तो भगवान शंकर राम जी का ध्यान नहीं करते, क्या करते थे? शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड पारा।
भगवान शंकर ने सहज स्वरूप याद किया तो क्या हुआ? लागी समाधि अखंड अपार, अखंड अपार समाधि लगी लगाई मिली। सहज स्वरूप याद किया तो अखंड अपार समाधि लगाने नहीं पड़ी, लगी लगाई मिली। एक समाधि लगी लगाई, हमेशा परमात्मा में वास हो, हमेशा निवास हो, परमात्मा कभी अलग न हो। उसका क्या उपाय है? इसका उपाय भगवान कृष्ण ने गीता में बताया। गीता हर बीमारी की दवा है, हर प्रश्न का उत्तर है, हर शंका का समाधान है। भगवान क्या बोलते हैं? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वमता मयि पश्यति तस्याहं न पश्यामि साचा में न पश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझको देखता है सब में, और सर्वमता मयि पश्यति, और सबको देखता मुझ में। तस्याहं न पश्यामि साचा में न पश्यति, हम उससे कभी अलग नहीं होते, वो हमसे कभी अलग नहीं होता। बेटा इसको जो उधर वाला इधर घुमा दो, सीढ़ी लाएगा भैया, लेकिन सीढ़ी लाने का भैया। हाँ इसको घुमा दो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। देखो भगवान ने तरीका बताया, यो मां पश्य सर्वत्र सर्वमता में पश्य तस्य अहं न पश्यामि साचा में न पश्य। जो मुझको देखता सब में और सबको देखता मुझ में, उससे कभी अलग नहीं होते हैं, वो हमसे कभी अलग नहीं होता। भगवान मुझको देखता सब में और सबको देखता मुझ में। तो भगवान का जो मुझको देखता सब में, ये तो बात थोड़ी सी समझ आ भी जाती। तो कई लोग देखते हैं, गीता प्रेस वाले बनाते थे भगवान सब में देखो, तो भगवान की मूर्ति देखी गई, गधा घोड़ा सुर बिल्ली कुत्ता सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े सब में दिखाया गया कि सब में भगवान देख ले। लेकिन जब भगवान दूसरी बात है, सब कुछ देखता है मुझ में, सब कुछ सारा ब्रह्मांड मुझ में देखता है, सारे पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद सारे मुझ में देखता है। ये आप कैसे समझोगे? भगवान कभी देह होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं, कभी अवतारी होकर बोलते हैं। ये समझने वाली बात। भगवान देव की दृष्टि से देवकी के पुत्र भी थे, जीव की दृष्टि जीव भी थे, तत्व भी थे। एक बार हनुमान जी से पूछ दिया भगवान राम ने कि आप कौन हैं? हनुमान जी विचार करने लगे, इतनी भाई लंका जलाई, सीता खोज की, सब कुछ किया, तो वो क्यों पूछ रहे कि नहीं पता नहीं। फिर समझ गए भगवान पूछने का आशय क्या है। हनुमान जी कहते भगवान देव की दृष्टि से मैं आपका दास, दास का वन कठिन है, मैं दासन को दास, अब तो वैसे हो चलो की पैर सर की घास। कोई दासों को दास देख। जीव की दृष्टि से आप अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप ईश्वर हैं, हम जीव हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, हम अल्पशक्ति वाले हैं। आप व्यापक हैं, हम सीमित हैं। देव की दृष्टि से आपका दास हूं और जीव दृष्टि से आपका अंश हूं, लेकिन तत्व दृष्टि से जो आप है वही में 1% कम नहीं, 3 एक साथ। तो भगवान कभी देव होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं, कभी अवतारी होकर बोलते हैं। कभी क्या बोलते हैं? तो भगवान तत्व दृष्टि से बोल रहे हैं, जो मुझको देखता सब में और सब कुछ मुझ में देख लेता, उससे कभी अलग नहीं होते हैं और वो हमसे कभी अलग नहीं होता। ये ज्ञान भगवान कहते बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, बहु जन्म के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है। किस तरह पाता है? वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा दुर्लभ, सब कुछ वासुदेव है, वो संत दुर्लभ है। बहु जन्मों के अंतिम जन्म में तो कई लोग घबरा जाएंगे कि बहु जन्म के अंतिम जन्म में परमात्मा मिलना होगा। बहु जन्म अंतिम अर्थात जिस जन्म में ज्ञान होता उसका वो अंतिम जन्म होता। आप अपना ये अंतिम जन्म बनाना चाहते हो कि और चैन लंबी करना चाहते हो? अपना ये अंतिम जन्म बनाना चाहते हो कि और अभी और जीवन जन्म लेने की इच्छा है?
क्या विचार है बताओ? अंतिम जन्म, बहुत अच्छी बात। बहुत जन्म, अंतिम जिस जन्म में ज्ञान प्राप्त हो उसका अंतिम जन्म होता है। बहुत जन्म के अंतिम जन्म ज्ञान विजय प्राप्त किस तरह से? वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ वासुदेव। आप वासुदेव जानते हो? वासुदेव कौन है? वासुदेव जानते हो? बोलो कौन है वासुदेव? जो देव सबके अंदर वास करता है। आत्मी वेदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्वम सर्वम खाली वेदम ब्रह्म। जो देव सबके अंदर वास करता है उसका नाम वो वासुदेव। भगवान कुछ अपनी बात कहते हैं। वासुदेव सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ वासुदेव है। सब महात्मा से दुर्लभ। भगवान के वो संत दुर्लभ है जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है, वो संत दुर्लभ है। घंटी बजाने वाला, सर के बल खड़ा होने वाला, तपने वाला, भूखा मरने वाला, नंगा रहने वाला, सब मिल जाएगा। सब कुछ वासुदेव। सब महात्मा सुदुर्लभ, वो संत दुर्लभ है। सब कुछ वासुदेव। वासुदेव जो देव सबके अंदर वास करता है। जो देव सबके अंदर वास करता है तुम्हारे अंदर करता है कि नहीं करता? बोलो नहीं करता, सब में करता है। जो देव सबके अंदर वास करता है वो देव कितने हैं? जो देव सबके अंदर वास करता है वो देव कितने हैं? एक। देखो माता कितना बढ़िया उत्तर देती। एक ही देव है। एको देवा सर्वभूतेष गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। लाइट बंद कर लेना। एको देवा सर्वभूतेष गूढ़ा। बेटा बंद कर ले इसको। एक ही देव। देव माने देव। लाइट बंद कर लेना पहले। में सब चलेंगे तो पता नहीं किसी वाले रूप काम करते। एक ही देव सारे भूत प्राणी के अंदर गूढ़ है, छिपा हुआ है, समाया हुआ है। कर्माध्यक्षा, जितने कर्म करते हैं सबका अध्यक्ष घुमा दे। सर्वभूतादिवासा, सारे भूत प्राणी वास करता है। और कहता साक्षी चेता केवलो निर्गुण। साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व। एको देव सर्वभूतेष गूढ़ा। एक ही देव सारे भूत प्राणी छिपा हुआ। कर्माध्यक्ष, जितने कर्म करते उसका अध्यक्ष है। सर्वभूतादिवासा, सारे भूत प्राणी वास करता है कि साक्षी चेता केवलो निर्गुण। साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व है। ऐसे देव से तुम्हारी भेंट हुई, ऐसे देव से तुम्हारा कभी मिलन हुआ? बोलो ऐसे देव से भेंट हुई? कुछ तो बोलो भाई। नहीं हुई? अच्छा नहीं हुई। अच्छा भेंट करना चाहते हो? ऐसे देव से मिलना चाहते हो? मिलना चाहो तो मिला दे, ना मिलना चाहो तो हरिद्वार चले जाओ। मिलना चाहते हो? आजे मिलाएगी कल, और आजे मिलाएगी अभी। अभी मिलाता हूँ, मुझे होश में आ जाओ। अभी मिलाता हूँ। शास्त्रों का को देवा, इस जगत में सबसे बड़ा देवता कौन है? को देवा, सबसे बड़ा देवता कौन है? कहियो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन का साक्षी है, विटनेस है, गवाह है, प्रकाशने वाला है, सत्ता देने वाला है, आश्रय अधिष्ठान है। तो तुम्हारे मन को जानने वाला कौन है? तुम्हारे मन को जानने वाला कौन है? मन तुम्हारा शांत है, अशांत है, बिगड़ा है, भटका है, तुम्हारे मन को कौन जानता है? बोलो हैं? तुम्हारे मन को कौन जानता है? तो बात कौन करता है? अब तुम आघात छिपते हो। अगर बात जानता है तुम इसमें क्या करते हो? तुम्हारे मन को जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई है? खुद ही चिल्ला दे फिर तो, आज महाराज मन बड़ा बेचैन है, बड़ा शांत है, बड़ा बेचैन है, बड़ा शांत। कुछ उपाय बता, किसने जाना? आज मन बड़ा शांत, आज मन अच्छा अच्छा लग रहा, गुड फील हो रहा। तो मन शांत हो, अशांत हो, बिगड़ा हो, परेशान हो, कौन जानता है? कस के बोलो हम जानते हैं। हम जानते हैं, पक्का है ना? सिर्फ माताओं से बात कर लेता, तुम तो बोलने वाले कुछ नहीं। हम जानते हैं। तो भगवान ने कहा
मंत्र क्या, सूत्र का कहता है, को देवा यो मना था, सबसे बड़ा देवता का जो मन का साक्षी है, मन को जानने वाला है। तो मन के जानने वाला कौन, बोलो? वो घुसती नहीं किसी तरह से बात, उसे का कुछ दिन का घुसेरे बैठे भीतर। मन को तुम नहीं जानते हो, अगर जीव आत्मा जानती तुम करते फिर क्या हो? खाली गाली देना बकते हो, तो जानते हो। अगर मन को तुम नहीं जानते हो, जो अनाड़ी आदमी है, सत्संग कभी भी सुना हो, बिना पढ़ा लिखा हो, वो भी कहता मन अशांत करता, मन परेशान करता, सब जानते। तो कौन सबसे बड़े? तो मन को जानने वाला, और मन को जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। तुम सबसे बड़े देवता हो। अपने देवत्व को बोलकर दीनहीन मलिन पापी पता नहीं क्या माने बैठे। कई लोग कहते हैं भैया गीता पढ़ना हमारे बस का नहीं, हम तो बड़े पापी हैं। कई कहते हैं जो पढ़े गीता घर में लगा पलीता, गीता पढ़ेगा वो साधु सन्यासी बन जाए, घर वाला छोड़ देगा। हम पूछते हैं गीता सुनाने वाले भगवान कृष्ण और सुनने वाला अर्जुन, गीता सुनने के बाद में अर्जुन सन्यासी बना था कि युद्ध किया था? गीता परिणाम क्या हुआ? अगर गीता सुनता तो युद्ध नहीं कर पाता, गीता सुनने के बाद युद्ध करता। उसके 2 तीर थी, और सुनाने वाले भगवान कितनी थी? 16,108। सुनने वाले गृहस्थी, सुनाने वाले गृहस्थी, दोनों गृहस्थी। और तुम कहते हो हमारा दरबार छोड़ जाएगा। अब जरा विचार करो, गीता ज्ञान ऐसा नहीं दरबार छुड़ा दे, गीता ज्ञान तो तुम्हें कर्तव्य दिखाता है। युद्ध के मैदान में भगवान ने कहा था सर्वेश कालेश मान विशुद्ध, सब काल मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। ये गीता ने ज्ञान दिया। और तुम कहते हो हम अधिकारी नहीं है, भगवान दावा करते हैं। क्या दावा करते हैं? भगवान पाप कर्तमः सर्वं ज्ञान फलेवेनम वर्जन पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कर्तमः। ए बेटा थोड़ी देर शांत बैठ जा, मोबाइल रख दे। अब चेतति पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कर्तमः। तो पापी हो, उससे बड़ा सबसे बड़ा पापी हो, सुपरलेटिव डिग्री वाला, जैसे गुड बेटर जैसे अच्छा उससे के सब जैसे पापी पाप कर्तर पाप कर्तमा। एक पापी होता, उससे बड़ा पापी साढ़े में सबसे बड़ा पापी। तो भगवान कहते अब कहते थे पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कर्तमा। पापियों में सबसे बड़ा पापी हो तो भी सर्वं ज्ञान फलेवेनम वर्जन संतरिष्टि। तो एक बार ज्ञान रूपी नौका पड़ जाए जिसे मैं संदेह पार कर दूंगा। बताओ इससे बड़ा और आश्वासन क्या हो सकता है? ये गीता ज्ञान जिसके लिए महाराज जी ने ये आयोजन रखा गीता जयंती का, ये ज्ञान भगवान ज्ञान देते हैं। तो तुम अपने देवत्व को भूल गए, दीनहीन मलिन पता नहीं क्या क्या माने बैठे, अपने मान लिया तुमने। स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा, जैसे शेर भेड़ बन बैठो चरे घासो गंदा। भूल कर भयो बंदा, मृग के नाम बसे कस्तूरी नहीं जानत आनंदा। भूल कर भय बंदा, भूल कर भटक कर अपने को पता नहीं दीनहीन मलिन माने बैठे। मैंने सुना था एक जगह पर एक गड़रिया भेड़े चरा रहा था, वहां से एक सिंगनी निकली, उसने छलांग लगाई, उसके पेट बच्चा था, वो गर्भ गिर गया, बच्चा नीचे भेड़ों के झुंड पे। वो भेड़ों के साथ रहने लगा। अब भेड़ों के साथ रहते रहते चरते चरते अब वो उसने अपने को भेड़े मान लिया था। गड़े भेड़ों डरे, लेकिन वो तो पूरा शेरे हो गया। लेकिन सोचता हुआ हो गए, वो अपने शेर में भेड़े समझे। बहुत दिन हो गए, पूरा शेर हो गया, फिर भी डरे। भेड़े ने भूल गई कोई दूसरा। एक बार क्या हुआ, तो वहां से एक शेर निकला। उसने तो पहले सोचा आक्रमण करके भेड़ मारेंगे अपना शिकार, लेकिन शेर को देख दिया तो इतना आश्चर्य पड़ गया, कमाल की बात है। एक शेर भेड़ों के झुंड में और लथर पथर भाग रहा है, इतना डर रहा है। तो उसने झपट्टा मारा, भेड़ों को तो भूल गया शेर पकड़ने के लिए। और बेचारा घबरा, नहीं भैया छोड़ दो, हम तो भेड़ है, हम तो भेड़ है, हाथ पर जोड़े। अरे पकड़ ठीक है, तो शेर है, वो माने नहीं, जबरदस्ती पकड़ ले गए। पकड़ ले जाते हैं,
और उसको ले जाकर एक सरोवर था, सरोवर के किनारे खड़ा किया जहां प्रतिबिंब परछाई पड़ रही थी। उस परछाई में देखते हैं तो उसने कहा, देख तू शेर है, तू शेर है और नहीं तो छाया दे। भेड़ का मुख छोटा होता और देख तेरा मुख बड़ा है मेरे जैसा, जैसा मेरा मुख तेरा है मुख तो तुम्हारे जैसा है। और देख भेड़ कैसी तुम होती थी मेरी जैसी, तेरी पूंछ कैसे पूंछी तुम्हारी जैसी। और भेड़ छोटी होती लंबा कैसे लंबा हूं। और भेड़ के पंजा खुर होते थे, पंजा कैसे पंजाबी। सब कुछ मिलान किया। इसने कहा तो शेर है। उसने जैसे दहाड़ लगाई, उसने भेड़ वाले से ने दहाड़ लगाई तो जंगल के कोना कोना कांप गया। गड़रिया भेड़े पता नहीं कहां चले गए। मैं पूछना चाहता हूं, उस शेर ने शेर को शेर बनाया कि भेड़ को शेर बनाया है? हाँ, शेर को शेर बनाया, भेड़ को शेर नहीं बनाया जा सकता। और शेर को शेर बनाया है कि केवल जनाया है? जना है, बनाना भी नहीं, था ही शेर। इसी तरह तुम भी आत्मा रूपी शेर होकर पता नहीं दीनहीन मलिन माने बैठे, हम तो इसके अधिकारी नहीं, हम ज्ञान प्राप्त कर सकते नहीं। इसमें बाधा कौन सी आती? सबसे बड़ी बाधा क्या है इसमें? बाधा जब पूरे गीता का सार भगवान ने क्या बताया है? भगवान कहते तू सब कुछ करता जा फिर भी कुछ करने वाला नहीं। सब कुछ करता तहु करता, सब कुछ करते हुए फिर भी करता। न जग छोड़ो न हरि बोलो, कर्म करो जिंदगानी में और जगत में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। एक बार भगवान ने कहा शुरुआत में कि मेरी शरण ग्रहण, और बाद में क्या कहते? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वासर पापेभ्यो मोक्ष्यामि। सब धर्म छोड़ तो मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया गीता में? एक तरफ जो सब कुछ करता जा, एक तरफ कुछ भी करने वाला नहीं। भगवान कहते नहीं, भगवान कुछ करने वाला नहीं। करने वाला कौन है? भगवान कहे प्रकृति क्रियामाण, प्रकृति क्रियामाण गुणे कर्माण सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मनते। भगवान का सर्वथा कर्माणि प्रकृति गुणे क्रियामाण, सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मनते। अहंकार समझ व्यक्ति मैं करता हूं ऐसा मान हुआ नहीं, केवल मानता है, मैं करता ऐसा मान लिया इसलिए बन गया। तो तुम सोचते हो मैं मान लू मैं करता नहीं, अकर्ता तुम मानना नहीं थे, तुम इसका ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन तत्ववेता कैसे थे? भगवान के तत्ववेत महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इत मत्वान सजते। तत्ववेता है कौन? तत्ववेता गुण और कर्म के विभाग जानने वाले नाम तत्ववेता है। उनका निश्चय क्या है? गुणा गुणेषु वर्तन्त इत मत्वान सजते। गुण गुणम वर्त रहे ऐसा जानकर कभी बंधता नहीं। हम आज आपको गुण गुणम कैसे बरतते हैं स्पष्ट दिखाएंगे प्रैक्टिकल, लेकिन तुम थोड़ा साथ दोगे तब। गीता सिद्धांत है गुण गुणम बरत रहे, गुण गुणम बरत रहे, हम तुम्हें दिखाएंगे करके कैसे बरत रहे। पूरे गीता में भगवान एक था, नान्या गुणे विकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे बच्चा परम देती मद भावम सोदगति। नान्या गुणे विकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जिसमें दृष्टा गुणों के अलावा किसी कर्ता नहीं देखता, गुणे बच्चा परम देती, तीनों गुणों से पार होकर मद भावम सोदगति, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। और देखो प्रकृत्या कर्माणि क्रियामाण सर्वसा या पसत तथात्मान अकर्तारम का पसत, या सर्वसा कर्माणि प्रकृत्या क्रियामाण, जो सब कर्मों को प्रकृति द्वारा किए जाते ऐसा जानता है। आत्मान अकर्तारम पसत, और आत्मा को अकर्ता जानता, उसी को देखना ठीक है। फिर और बोले भगवान पूरे गीता 60 भगवान क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमि ते इक्तो मन्ये तत्वित् पश्यन् श्रवण स्पशन् जिघ्रन् असनन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रल्पन् विसर्जन् गिरनन् उन्मेषन् निवसन न इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। ऐसा सिद्धांत दुनिया के किसी ग्रंथ में किसी सिद्धांत में पंथ मिलने वाला नहीं, और हिंदू धर्म के सारे ग्रंथों में ऐसा सिद्धांत मिलने वाला नहीं। भगवान कहते थे एक तरफ ही तुम करता जा और फिर भी तू करने वाला नहीं। ये कौन सी विद्या? ये कौन सी विद्या भगवान ने बताई? भगवान कहते नहीं किंचित करोमि एक तो मन्ये तत्व,
सत्य वेता निश्चय जानते में कुछ भी करने वाला नहीं, ये नहीं थोड़ा थोड़ा करता और करता क्या जाए। पश्यन श्रवणन कथन जिग्रहण अचनन गच्छन स्वपन स्वसन प्रल्पन दहजन ग्रहणन अनुमेशन निमित्तम। पश्यन माने देखते, श्रवण सुनते हुए, स्पर्श माने छूते हुए, जिग्रहण माने सुनते हुए, अचनन माने भोजन करते हुए, गच्छन माने जालते हुए, प्रल्पन माने बोलते हुए, विसर्जन माने त्यागते हुए, ग्रहण माने ग्रहण करते, उनमें से निमित्तन आंखें खोलते बंद करते क्या जानता है। इंद्रियां अपने अर्थों बरत रहे, गुण गुणों बरत रहे, हम कुछ भी करने वाले नहीं। तुम करने वाले नहीं, वास्तव करने वाले नहीं, तुमने केवल मान रखा। एक बार भगवान कृष्ण गोपिकाओं साथ रास रचा रहे थे यमुना किनारे, और यमुना पार दुर्वासा ऋषि थे, उनको भोजन ले जाना था। अब गोपिकाएं खड़ी, यमुना जी भरी थी, भोजन कैसे ले जाए। भगवान बोले भाई क्या बात, कैसे खड़ी हो। कहते भगवान यमुना इतनी भरी है, मैं कैसे भोजन ले जाऊं। उसमें ऐसी कौन सी बात है, मेरा नाम ले लेना, यमुना जी रास्ता दे देंगे। भी क्या नाम बोलूं, कि ये बोलना भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो यमुना जी रास्ता दे दें। उन्हें पहले हंसी आई, 16,108 पत्नियां जिसके, न इतनी कभी हुई और न कभी होने वाली आगे, और फिर भी कहते बाल ब्रह्मचारी, कि चलो प्रयोग करके देखते। उन्होंने बोला यमुना जी से, यमुना महारानी हमारे भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारियों रास्ता देते, रास्ता मिल गई। बढ़िएगा, यमुना जी 5 हो गई, निकल गई, और आश्चर्यचकित थी। दुर्वासा ने इसको भोजन दिया, बड़े क्रोधी थे, भोजन दिया, भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद खड़ी हो गई, लौटे नहीं। दुर्वासा कहते क्या बात है, क्यों नहीं जाती। कहते भगवान जाए कैसे, यमुना जी भरी हुई। कहते तो आए कैसे थी। कहते भगवान कृष्ण की दुहाई देकर आए थे कि बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दें, अब मैं कैसे जाऊं, इसमें कौन सी बड़ी बात। ये बोलना दुर्वासा जी ने जीवन में कभी भोजन न किया हो। यमुना जी रास्ता देते हैं, बोले हमारे सामने तो पेट भर के खा लिया, पूरी थाली खाली कर दी, ये झूठों से आज पाला पड़ गया, क्या किया जाए। तो मजबूरी में कहना पड़ा, रास्ता मिल गई, रास्ता मिल गई। भोजन कभी किया, हमारे संत भोजन करने के बाद क्या बोलते हैं, अहम भोजनम नहीं भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। मैं भोजन करने वाला हूँ, मैं उसका भोक्ता हूँ, मैं चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। सब कुछ करते हुए फिर भी करता। गुण गुणों कैसे बरतते हैं, तुम्हें अभी प्रकरण दिखाएंगे, लेकिन थोड़ी अकल लगाओगे तब बात करेंगे। बिना अकल लगाए बात बनने वाली नहीं, थोड़ी अकल लगानी पड़ेगी, नहीं लगाओ तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार बीरबल बादशाह थे, बादशाह ने कहा बीरबल से कि भाई तो अपने पिता को ले आओ, मैं जरा आपके पिता से मिलना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, अपने पिता को ले आओ। उन्हें पिता लाना बड़ा कठिन, लेकिन आदेश हुआ तो गए कि पिताजी आपको बुलाया गया। चलो, वो घबरा गए बेचारे, इतने बड़े राजा महाराज पास मैं कैसे जाऊं, कैसे बात करूं, मैं तो कभी गया नहीं। उन्हें तुम कुछ नहीं, चुप रहना, बोलना नहीं। लेकर पहुंच गए, खड़ा कर दिया, और बादशाह कहते भाई कैसे हो, कुछ बोले नहीं। स्वास्थ्य ठीक है, कुछ बोले नहीं। तबीयत कैसी, बोले नहीं। घर परिवार ठीक, तो सब कुछ बोल थक गए, बोले नहीं। सारे उपाय कर रखे बादशाह ने, सब तरह से नाराज होकर सब कुछ देख लिया, लेकिन बोले कतई नहीं। अब बादशाह को बड़ा क्रोध आया बीरबल, कहती क्या हो गया, तुम्हारे पिता बोल नहीं रहे, परेशान। तो बादशाह बोले बीरबल से, बताओ बीरबल, अगर तुम तो बड़े समझदार बुद्धिमान हो, अगर कोई मूर्ख मिल जाए उसके साथ क्या करना चाहिए। तो बीरबल बोले जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। समझ में आई बात, अभी नहीं समझ पाए, समझ में आ गई बात। जो हमारे पिता कर रहे, माने बादशाह को मूर्ख बना दिया ना। मूर्ख क्या मिल जाए, क्या करना चाहिए जो हमारे पिता कर रहे, हाँ मूर्ख बना दिया। तो जरा ठीक ढंग से विचारनी बात है, गुण गुणम कैसे, बस थोड़ा ध्यान दें। अब थोड़ा ध्यान दें, अगर थोड़ा सा वेदांत सुना समझा तो चीज हो, तो मैं बोलूँ, मैं पूछूंगा, मैं जो बोल रहा हूं आपको सुनाई पड़ रहा है ना, सुनाई पड़ रहा है ना, मैं काय से बोल रहा हूं,
वाणी से। आप काय सुन रहे हो? कान से। वाणी काय से बनी है? ये हम कुछ चीजें ऐसी बता देते हैं, कभी याद आ जाएंगी तुम्हें। वाणी काय से बनी है? आकाश के रजोगुण से। और कान काय बना है? सत्वगुण। इधर रजोगुण है, उधर सत्वगुण है। इधर क्रिया हो रही, उधर ज्ञान हो रहा। वाणी द्वारा बोला जा रहा, कान द्वारा सुनाई पड़ रहा। अच्छा, वाणी के बोलने को मैं जान रहा हूं, कैसे निकल रहा उल्टा सीधा। वक्ता को पता होता मैं क्या बोल रहा हूं, और सुनता है कि कान सुनाई पड़ रहा, तुम्हें पता चल रहा कि नहीं, आवाज सही आ रही कि नहीं। तो जानने वाला दोनों जगह दो है कि एक, और सरल करता है। आपने कभी भजन गाया? भजन गाया? भजन गाया तो भीड़ भाड़ में गाना पसंद करते कि शांत वातावरण में? शांत। क्यों? कि बोलने का मजा अलग मिलता, सुनने का मजा अलग मिलता। जो भजन करने नहीं, शांत को सुनना पड़ेगा। भजन गाते हो उसका आनंद, और सुनने का भी आनंद आता। इसलिए जो 2 हरण लगाए जाते हैं फापसी के लिए। ये क्यों लगाए जाते हैं? कि जो वक्ता बोल रहा है उसे पता चले मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब आप बोल रहे हो और गा रहे हो, सुनाई पड़ रहा, उस समय आप श्रोता होते कि वक्ता? बोलो, क्या होते हो? श्रोता। तो 2 होगी, एक तुम 2 है तो एक। 2 क्यों लगते हो? कान तरफ गए तो लगता मैं सुनने वाला हूं, और वाणी तरफ गए तो लगता मैं बोलने वाला हूं। और वास्तव में न तुम बोलने वाले वक्ता हो, न सुनने वाले श्रोता हो, दोनों के जानने वाले साक्षी। गुणगुणम बरतते इस समय भी। जब जाओगे तो गुणगुणम बरतते जाएंगे। आप रास्ता आए थे तो पैरों चलकर आए, आंखों देखा, तेज के सतगुण से आंख बनी ज्ञानेन्द्रिय, पैर बनी कर्मेंद्रिय, उसने क्रिया की, इसने गुणगुणम बरतते आए, अभी गुणगुणम बरतते जाएंगे, और जाओगे तब भी गुणगुणम बरत रहे। तुम केवल जानने वाले, तुम कुछ करने वाले नहीं, तुम खाली कर्ता मान लिया। एक कर्तापन भावी बांधने वाला है। अच्छा, बकरी जी महाराज कहते हैं, अहम कर्ता अहम मानम महाकृष्णाई दंसिता नाहम करते देती विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। अहम कर्ता अहम मानव महाकृष्ण दंसिता। मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकारों की अत्यंत कार्य से दसा गया। न हम करते कि विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। मैं करता हूं, मैं करना, ऐसा अहंकार रूपी जहर है। अहम कैसा जहर? काले सांप समा। अहम करता अहम मानव महाकृष्ण, मन अत्यंत काले दसा गया। नाम करते थी इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत पीकर सुखी हो जा। मैं करता नहीं, तुम करने वाले हो नहीं, तुमने केवल मान लिया। अब थोड़ा विचार करेंगे, थोड़ा शांत। देखो सत्य क्या होता, सत्य इतना स्पष्ट होता, अपने आप थोड़ा शांत जो क्लियर हो जाएगा। मानना नहीं, डालना। ये ब्रह्म विद्या क्या है? कोई मानता नहीं, डालना। ये मैथमेटिक कैलकुलेशन है, ये गणित वाला सिद्धांत, जहाँ 2 2 4 होते, पौने 4 सवा 4 नहीं, 2 2 जोड़ो कितने होते? 4, कम ज्यादा नहीं। अब ठीक इस तरह, अब मैं पूछूंगा, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम जन्म लेना चाहते थे कि नहीं चाहते? तुमसे पूछा गया। जन्म लेने से पहले तुमसे किसी ने पूछा था कि पैदा होना चाहते? नहीं पूछा गया। पूछने गया, पैदा कर दिया। ये कोई बात हुई? कब से पूछते सही पैदा होना चाहते कि नहीं, कहाँ होना चाहते भी नहीं, कोई पटक दिया सीधा। तुम्हारा कोई अकल दिमाग काम नहीं किया, जन्म हो गया। अच्छा, जन्म होने के बाद बचपना आया, जवानी आई। जवानी आई थी, लाए हो तुम, भाई उतर चल जा फटाफट, जल्दी है, अपने आप आई। अब बुढ़ापा अपने आप, और मौत तुम क्या करने वाले हो? बचपन अपने आप आई, जवानी अपने आप आई, बुढ़ापा अपने आप आया, मौत अपने आप हो रहा। तुम खाली अपनी टांग बढ़ाए। अच्छा बताओ, सांस चलती है कि चलाते हो? दिमाग चलाने पड़ती ना, तो आदमी मारने की जरूरत नहीं थी, भुला देता, समझ लेना, भूल जाता, हमारा मिलता। जागते में चले, सपने में चले, कैसे चलती रहती, सांस अपने आप चले, हृदय अपने आप धड़के। भोजन करने के बाद आप पचाते हो कि पचता है? हाँ, अपने आप पचता। अगर पचाना पड़े कि भाई भोजन करो, आधा घंटा बैठो, पचाओ, तो लोग कौन बढ़ छुट्टी करो, अपने आप सांस चलती है, हृदय धड़कता है, खून संचार होता, सब अपने आप हो रहा। तुम खाली माने बैठे हम करने वाले,
तुम कुछ भी करने वाले नहीं, सब हो रहा है, प्रकृति द्वारा हो रहा। कुछ भी अच्छा नींद आती है कि लाते हो, और नावे तो लगाओ ताकत, नावे तो ताकत लगाए थक जाओ, और नींद ना आए। आज कभी देखना जिससे नींद ना आवा, फिर देखो लगाए ताकत, गिनो भेड़े के आती नहीं, चांद जो ताकत लगा चलो आती नहीं, नींद अपने आप आती। अच्छा चलो नींद अपने आप आती, अब जागना वो भी अपने आप होता, नहीं तो नौकर रखना पड़ा, सब अपने आप हो रहा। तुम खाली माने बैठे हम करने वाले, क्या तुम करने वाले? कुछ भी नहीं कर सकते, खाली तुम्हारी मान्यता है, भ्रांति है। एक आदमी उसमें उड़ नहीं पाता, नौकर रखा उसने, नौकर रखा जगाने, खाली जगाने के लिए, और जब जगाने जाए तो गाली पकड़ मारने लगे, तो डर के मारे बेचारा छोड़ दे, सुबह उठ के मारे तूने क्यों नहीं जगाया? बड़ी समस्या, कोई नौकर रहा ही नहीं, जगाने जाए तो मारे और ना जगाए तो मारे। उसने कहा देख तुझे जगाना है, मैं गाले तो तू भी गाले दे, हम मारे तू भी मार, अपने आप हो रहा है। तुम कहते अच्छा ये तो बात ठीक हो गई, लेकिन कल हम क्या करेंगे, प्लान कैसे, वो तो हम बनाएंगे ही, प्लान बनेगा, तुम नहीं बनाओगे अपना आप बनेगा, अपने आप दिमाग चलता रहता, पता नहीं क्या क्या प्लान बनते रहते हैं। एक बार एक शेख चिल्ली टाइप का आदमी था, तो वो एक तेल की नौकरी करता था, और तेल को ले जाता था, उसको चवन्नी मिलती थी, पुराना समय था, गाड़ी में भर के 15-20 लीटर तेल और ले जाता था। तो उसके मन में चला, रास्ते विचार करने लगा चवन्नी मिलेगी, अब चवन्नी से हम एक मुर्गी का अंडा ले लेंगे, अंडा तो मिल जाएगा, ठीक बात, अपने मन में चल पड़ा, अंडा ले लेंगे तो उससे फिर मुर्गी होगी, और मुर्गी होगी तो फिर बहुत अंडे हो जाएंगे, बहुत अंडे पे खूब मुर्गियां हो जाएंगी, जब खूब मुर्गियां हो जाएंगी फिर और हम फिर भैंस ले लेंगे, फिर दूध बेचेंगे तो बहुत दूध बेचेंगे, फिर मकान बना लेंगे, और जब मकान बन जाएगा भैंस भी आ जाएगी, फिर शादी भी कर लेंगे, सब कुछ। शादी में क्या देर लगती है, शादी भी हो गई, मुर्गी भी आ गई, भैंस भी आ गई, शादी भी हो गई, फिर बच्चे भी होंगे, बच्चा भी हो गया, बच्चा हो गया, थोड़ा उसकी दाढ़ी लंबी थी, बच्चे को गोद में लेकर जा रहा था, तो ले जा रहा था, तो बच्चे को ज्यादा खेलने कूदने में उसने दाढ़ी पकड़ ली, तो दाढ़ी पकड़ ली तो बड़ा उसे पूछा है क्या कर रहा, दाढ़ी छोड़, जहां दोनों थोड़े मटकी खड़ाम गिरी जाकर मटकी फूट गई। आपको मालिक बड़ा नाराज हो गया, तूने मेरी मटकी फोड़ दी, बड़ा नुकसान कर दिया। कितना तेरी मटकी टूटी, हमारा तो कितना नुकसान हो गया, हमारी मुर्गी मर गई, भैंसे मर गई, घरवाली मर गई, बच्चे मर गए, पता नहीं क्या क्या प्लान बनाते रहते, विचार अपने आप चलते, तुम ना करो तब भी चलते रहते, अपने आप हो रहा। तुम खाली मान रहे हम करने वाले, हम करने वाले, हम करने वाले, ये करता भाव, ये अहंकार बांधने वाला, अहंकार जहां शुरू हो जाए तहां गड़बड़। एक बार अर्जुन को भी अहंकार हो गया कि मैं सबसे बड़ा भगवान का भक्त हूँ, भगवान कृष्ण से बड़ा कोई भगवान नहीं, और मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं। और भगवान अहंकार को मिटाते, स्वाभिमान को रखते, लेकिन अहंकार को मिटाते। और भगवान जब अहंकार मिटाना चाहते तो हनुमान जैसे काम लेते। बड़े अकड़ जा रहा था, मैं सब सर से धनुधर हूँ, विश्व का सर से धनुधर हूँ, और मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं, और मेरे भगवान से बड़ा कोई भगवान नहीं। तो हनुमान जी से भेंट हो गई। हनुमान जी अपने लिए करताल, श्री राम जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम मस्ती में थे। ये पहुंचे क्या श्री राम जय जय राम मचा रखा, अरे भजन करो, भगवान कृष्ण करो, श्री राम में क्या दम थी बताओ भला। उनको तो जंगल में निकाल दिया गया, ऐसे भगवान थे जिनको जंगल निकाल दिया। वही तुम्हारे राम जो वन वन भटकने वाले, वन वन भटक रहे थे, भगवान को जंगल निकाल दिया गया। हनुमान जी बोले तुम्हें पता नहीं, जंगल निकाले नहीं, उनकी थी सारी योजना, उनकी योजना थी जंगल नहीं जाएंगे, राक्षस वध कैसे करेंगे, जंगल नहीं निकाले गए। तो वही तुम्हारे राम वन वन भटकने वाले। तो हनुमान जी कहते हैं वही तुम्हारे कृष्ण जो गौओं को चराने वाले, तुम्हारे कृष्ण तो ग्वाला थे, कोई ग्वाला भगवान होते हैं। बहस बढ़ती चली गई। अर्जुन कहता है भाई तुम्हारे राम जो भिलनी के बेर खाए थे, तुम्हारे राम एक नीच जात की
और सिबरी भिलनी उसके जूठे बेर खाते थे कि भाई तुम्हारे राम भिलनी के बैर खाए थे। हनुमान जी कहते भाई तुम्हारे कृष्ण जो माखन दधी चुराए थे, तुम्हारे भगवान चोर थे, हमारे चोर तो नहीं थे। और रही भिलने की बात, भिलने कर रहे रास्ता साहब मेरे घर राम पधारेंगे। बेचारी रोज झाड़ू लगा के रोज बेर रखती थी। अब वो देखती थी कोई खट्टा बेर न पहुंच जाए भगवान पास, इसलिए चक चक देखती थी। और तुम्हें पता होना चाहिए जो बेर फेंक दिए थे किसने, हाँ कि जूठे देख के वही बाण बन गए। भाई तुम्हारे राम जो भिलने के बेर खाए थे, हनुमान जी कहते भाई तुम्हारे कृष्ण जो माखन दधी चुराए थे, तुम्हारे कृष्ण बड़ी तुम करे जो माखन दधी चुराते फिरते रहे। बात बढ़ती चली गई। हनुमान जी देखो भगवान राम ने कितना बारी समुद्र बांध दिया। अर्जुन कहता भाई तुम्हारे राम जो पत्थर पहाड़ ढोए थे, तुम्हारे राम ने पत्थर पहाड़ ढो के पुल बनाया। वो तो पत्थर पहाड़ ढोने वाले भगवान होते। हनुमान जी कहते भाई तुम्हारे कृष्ण जो उखल बंदे रोए थे, तुम्हारे कृष्ण तो पथरा में उखल बंदे रोते घसेड़ते रहे। बात बढ़ती चली गई। हनुमान जी कहते समझ लो ये पुल ऐसा वैसा नहीं था, इतना भारी पुल भगवान ने बनाया था। कितनी भारी रीछ बानर सेना निकल गई थी, ऐसा पुल था। अर्जुन को जोश आ गया कि ऐसा पुल तो मैं धनुष बाण बांध सकता हूं। धनुष बाण के ज्यादा उसमें था कि अच्छा। हनुमान जी बोले अगर आप धनुष बाण से बांध सकते हो तो एक बात समझ लो, अगर आप धनुष बाण से बांध सकते हो तो मेरे पुल का भार सहन कर ले तो हम जाने कि तुम्हारे शक्ति ज्यादा है। तेरे बढ़िया पुल बांध तैयार कर दिया। हनुमान जी का हाँ भाई ये भी कोई वक्त छोटा मोटा नहीं। और हनुमान जी को कभी अपनी फिर सिद्धियों की याद आती, अरिमा गरिमा महिमा लगिमा सारी सिद्धियां थी। तो हनुमान जी चले गए जंगल में और अपना विकराल महिमन रूप बनाया। पैर जमीन में सर आकाश छूता हुआ इतना विशाल रूप बनाया। पत्थर पहाड़ बड़े बड़े उखाड़ लिए, बड़े बड़े पेड़ सर पर रखे, कंधा पर रखे, पैर पर रखे, बगल में रखे, पेड़ पहाड़ उठा लाद लिए चारों तरफ से। अब उनके इतना विकराल रूप था कि दिन के 12 बजे अंधेरा हो गया और चलना शुरू किया। उनके पैर के धमकने से पृथ्वी डोलने लगी, कांपने लगी। अर्जुन देखता ये क्या मामला है, दिन के 12 बजे अंधेरा हो गया, ये तूफान आ रहा, ये पृथ्वी डोल रही, हो क्या रहा। थोड़ी देर में जब हनुमान जी पास में, हनुमान जी को देखा अर्जुन तो घबराई गया। इतना विकराल रूप, इतना भार, इसने पैर रख दिया, मेरा पुल टूट गया तो भगवान मेरा तो सब चला जाएगा, मेरा सब सामान मिट जाएगा। हे पारत के सारथी तुमको बारंबार प्रणाम और कर कमलों से थाम लो मेरे मन की छुट्टी लगाओ। प्रार्थना करता है कि मेरे मन की छुट्टी साध दीजिए। और भगवान जानते थे कि इस भार को सहन करने की क्षमता पुल में नहीं है, ले भगवान अभिमान मिटाते हैं, स्वाभिमान रखते हैं। ऐसा विचार करके भगवान ने कश्यप रूप बनाकर पुल के नीचे पीठ लगा दी। पीठ लगाई, हनुमान जी ने पैर रखा तो टूटा तो नहीं, लेकिन जो कश्यप रूप भगवान का था इतना वजन पड़ा, इतना भार पड़ा, उनके मुख से रक्त निकल गया, पूरा सागर रक्त वर्ण हो गया। हनुमान ने देखा इसमें भगवान करामात, तुरंत पैर पीछे हटा लेते, पीछे हटा लेते हैं। तो देखा भगवान दोनों अपने भाव देख रहे हैं। अर्जुन देख रहा भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, और हनुमान जी देख ले भगवान राम धनुष बाण लिए खड़े। भाव का भूखाव में, और भाव भी एक सार है, और भाव से भजते अगर तो भाव से बेड़ा पार है। अभिमान मिटा देते हैं, स्वाभिमान रखते हैं। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है, अहंकार को मिटाना पड़ेगा। ये मैंपना जहां पर आ जाता तहां गड़बड़ शुरू कर देता है, मैंपना बाधा है। इसलिए मैं को मिटाना, जब मैं था तो हरि नहीं और अब हरि है हम नाई, प्रेम गलियति साकरी जामय धुल समाए। जब तक आपके हृदय में है परमात्मा लोगों को दूर है, और मैं पना मिट जाए परमात्मा मिला मिला है। ये मैं पना लगा कराता है, मैं पना भेद कराता है, मैं मिट जाए। मैं का मिटना ही मैं को परमात्मा मिलता नहीं, मैं का मिटना ही परमात्मा पाना है। मैं मिट जाए, मैं मिट जाए। एक बार एक पेड़
आम का था, उसके नीचे एक आम की गुठली पड़ी थी। उस गुठली ने देखा पेड़ को, आम को, कितना बड़ा आम का पेड़ है, इसमें फल लगे हुए, फूल लगे हुए, सुंदर पीले लाल। उसके मन में हुआ कि मैं भी पेड़ बन जाऊं। तो वो है भाई गुठली पेड़ से बोला कि मैं पेड़ बनना चाहता हूं। तो पेड़ कहते बन जाओ। कहते क्या करना पड़ेगा? कि जमीन में दबना पड़ेगा, फूलना पड़ेगा, फटना पड़ेगा, गलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, तो बन जाओ। गुठली कहते तो बड़ा कठिन काम है, दबना, गड़ना, फटना, फूटना, कोई ऐसी उपाय बताओ। ऐसे कोई उपाय नहीं, अगर तुझे वृक्ष बनना है तो मिटना ही पड़ेगा। गुठली रोने लगी, इतने बड़े पेड़ बने फिर रहे हो और दो चार टहनी डाली दे तो हम भी पेड़ बन जाओ। तो जरा दया आ गई पेड़ को, फिर ले जाओ भाई, दे दी टहनी डाली, पत्ते फूल। अब खुश हो गई, मैं तो पेड़ बन गई, मैं तो पेड़ बन गई। 2 दिन बाद धूप हवा लगी, पत्तियां डाली सूख गई। अब रोने लगी, हाय मैं तो बीजे रह गई, पेड़ बना नहीं पाई। इसी तरह से हाँ, भगवान मिलाने वाले मिला देते हैं। वो ज्योत रूप में, चांदना रूप में, गुब्बारा रूप में मिला दिए भगवान, और थोड़ी देर में छूट जाते हैं, फिर चले गए भगवान, फिर बिना भगवान के हो गए। गुठली फिर रोने लगी, मैं तो वृक्ष बनी नहीं। पेड़ कहता मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना हाथ में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुझे मिटना है, मरना है तो मिटना पड़ेगा। बिना मिटे बीज वृक्ष नहीं होता है, बिना मिटे जीव ब्रह्म नहीं होता है। जैसे बीज से वृक्ष होता है, जीव से ब्रह्म होता है। जीव अपने को मिटा दे तो ब्रह्म हो जाए, बीज अपने को मिटा दे तो वृक्ष हो जाए, बीज मिट जाए। अच्छा एक बात बताओ, बीज पहले मिटता है कि वृक्ष पहले होता है? पहले मिटता है तब वृक्ष होता है। जीव पहले मिटता है तो ब्रह्म होता है। तो एक बीज का हमें पहले बना दो तो नहीं बन सकता। सोने की अंगूठी का मुझे कुंडल बनना है तो पहले क्या होगा? पहले गलाना पड़ता, फिर बन सकती है। वो कहे नहीं ऐसे बनाओ, और बन सकता है लेकिन उसका बनना खुद गलना पड़ेगा। इसी तरह से जीव मिटता है तो ब्रह्म को पाता है। हेरत हेरे थे सखी गयो कबीर हेराय, बुंद समानो सिंध में शोकत हेरो जाए, जाप मरे अजपा मरे अनरहु मर जाए, सुरत समाने शून्य में ताई काल ना खाए। देखते देखते मैं खो गया। अब कई लोग यही कहें कि हम मिट जाएंगे तो भगवान मिलने से फायदा के हमें मिट गए। जैसे बूंद कहती है कि हम मिट गए तो सागर मिलने से फायदा क्या? थोड़ी सी बात समझने लायक है। बूंद सागर से मिल गई तो बूंद पना मिट गया, अलगाव पना मिट गया, कि उसका अस्तित्व मिट गया। जल तो मिटने वाला नहीं। इसलिए एक बार मैं पना मिट जाए तो परमात्मा पाने में दिन लगे। मैं अपना अलगाव कराता, मैं के आगे मैं खड़ा, तासे मैं न दिखाए। इसलिए मैं की ममता मार कर मैं की करिए जांच, जो मैं सबसे परे 3 4 और 5। इस मैं को मिटाने वाली बात आज की गई, कल इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। मैं का पूरा सफाया कर देते हैं। 2 लाइन भजन बोलेंगे, देखो पूरे मन से बोलो, एक काम चल जाएगा। गड़बड़ करो तो हम नहीं जानते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। काल अपनी चाहते चले गए। शुरू करो। श्री राधे। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। ये भजन बोलना है, पूरे मन से बोल, दूसरा नहीं बोलना।
बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। थोड़े तुझे बुरा कहे तो प्रेम कर क्षमा। थोड़े तुझे पुकारते बस तू कर क्षमा। थोड़े तुझे बुरा कहे तो प्रेम कर क्षमा। जय हो। वाणी का सर समार ले बस हो गया भजन। वाणी का सुर संभाल ले बस हो गया भजन। वाणी का सर समार ले बस हो गया भजन। वाणी का सुर संभाल ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। अनमोल आनंद को तू बाहर खोजता है। अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है। अनमोल परमानंद को तू बाहर खोजता है। अपने में निहार ले बस हो गया भजन। अपने में निहार ले बस हो गया भजन। बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन। अपने में निहार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊँगा कहाँ। 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 बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन। की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। भाई भजन दूसरा बोला जाएगा तभी पूरा बनेगा। अभी गड़बड़ करते रहो। अब की पूरा मन से बोलो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बोलेंगे ना बोले बोलो। जय हो। भजन बोला जाए दूसरा। मेरे सतगुरु दियो है बताए के लाले मेरे लालन की। सतगुरु लाले मिले सतगुरु की। मेरे सतगुरु दियो है बताए के लाले मेरे लालन की। लाल लाल सब कोई कहे सबकी गगरी लाल। लाल लाल सब
जाना उसने किया कमाल। लाल आत्मा जिसने जाना उसने किया कमाल। लाल आत्मा जिसने जाना उसने किया कमाल। वो तो आगे आगे दौड़े पीछे फिरे गोपाल के लाली मेरे लाल ने की। जय हो। वो तो आगे आगे दौड़े पीछे फिरे गोपाल के लाली मेरे लाल ने की। ये मेरे सतगुरु जी जो है बताए कि लाली मेरे लाल ने की। मेरे सतगुरु जियो है बताए कि लाली मेरे लाल ने की। मेरे सतगुरु जी जो है बताए कि लाली मेरे लाल ने की। मेरे सतगुरु जियो है बताए कि लाली मेरे लाल ने की। घट में गंगा घट में यमुना घट में नल के लाल। घट में गंगा घट में यमुना घट में की। घट में गंगा घट में यमुना घट में नल के लाल। गुरदे बन्ने कृपा की मिल गए दीन दयाल के लाली मेरे लाल ने की। तुझे बन्ने कृपा की मिल गए दीन दयाल के लाली मेरे लाल ने की। मेरे सतगुरु जियो है बताए कि लाली मेरे लाल ने की। मेरे सतगुरु जियो है बताए कि लाली मेरे लाल ने की। लाली लाली सब कहे लाली लखन कोई। लाली लाली है लाली कहन कोई। लाली लाली सब कहे लाली लखन कोई। लाली लाली सब कहे लाली लखन कोई। लाली लखी गुरुदेव ने तो आवागमन साए लाली मेरे लाल ने की। लाली लखी गुरुदेव ने तो आवागमन साए लाली मेरे लाल ने की। ये मेरे सतगुरु जियो है बताए कि लाली मेरे लाल ने की। मेरे सतगुरु जियो है बताए कि लाली मेरे लाल ने की। मेरे सतगुरु जियो है बताए कि लाली मेरे लाल ने की। मेरे सतगुरु जियो है बताए कि लाली मेरे लाल ने की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गुरुदेव महाराज की सत सनातन धर्म की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। देखो अब आपकी होगी। हाँ, आप लोग खड़े हो जाएं। देखो सिंगनी का दूध सोने